प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि पिछले 10-15 दिनों से उन्हें ब्लीडिंग हो रही थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर उन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की और उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा कर दिया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ रोज मिलकर रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुतायत से ये आशीषित करेंगे। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप उस निवेदन को लेकर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपको छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय से एक सामरी स्त्री के बारे में। दोस्तों, एक बार यीशु मसीह एक कुएं के पास बैठे हुए थे, तो एक स्त्री पानी भरने के लिए आई। तो यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला। तो उस स्त्री ने कहा, तू तो यहूदी है और मैं सामरी हूं, फिर भी तू मुझसे पानी मांग रहा है। फिर यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि यदि तू जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वह कौन है, तो वो तुझे जीवन का जल देता। तो उस स्त्री ने कहा, तेरे पास तो कोई बर्तन भी नहीं है और पानी भी नहीं है, फिर तू कहां से पानी देगा? तब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, जो कोई इस पानी को पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल को पिएगा जो मैं उसे देता हूं वो कभी भी प्यासा न होगा, वो अनंत जीवन तक प्यासा न होगा, और वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत काल तक के लिए उमड़ता रहेगा। तो उस स्त्री ने कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे दे ताकि मैं कभी भी प्यासी न रहूं और मुझे इतनी दूर जल भरने के लिए ना आना पड़े। तब यीशु मसीह ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया। यीशु मसीह ने कहा कि जाकर अपने पति को बुला लिया। तो उसने कहा, मैं बिना पति की हूं। तब प्रभु यीशु मसीह कहा, तू ठीक कहती है कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू इससे पहले 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अभी है वो भी तेरा पति नहीं है। तो उस स्त्री ने इन बातों को सुनकर अचंभा किया और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो भविष्यवक्ता है। और उसने अपने बर्तन को वहीं पर छोड़कर तुरंत गांव में गई और सबको बताने लगी कि मुझे वो मिल गया है जिसके लिए भविष्यवाणियां की गई थी, वो मसीह मुझे मिल गया है, चलकर उसे देखो, कहीं यही तो मसीह नहीं है, क्योंकि उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। फिर वे सारे लोग यीशु मसीह के पास आए। मेरे प्रियो, हम लोग यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी स्त्री को इस्तेमाल किया जिसको समाज में कोई स्थान नहीं था, जिसको समाज ने रिजेक्ट कर रखा था, जिसे समाज के दृष्टि में, जो समाज की दृष्टि में तुच्छ जाने वाली स्त्री थी, क्योंकि उसके बहुत सारे पति थे, इसलिए पूरा गांव उसे तुच्छ समझता था और कोई भी स्त्री उसके साथ में नहीं रहती थी, कोई भी उससे बातचीत नहीं करती थी। इसीलिए तो वो कुएं पर दिन के समय में अकेले पानी भरने के लिए आई। कोई भी उसके साथ में नहीं था, क्योंकि सब लोग उसे तुच्छ दृष्टि से देखते थे, उसे घृणित दृष्टि से देखते थे, क्योंकि सबकी दृष्टि में वो एक पापी स्त्री थी। परंतु यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने इन सब बातों को नहीं देखा और यीशु मसीह ने उससे बातचीत की और प्रभु यीशु मसीह ने उस पर प्रकट किया कि वो मसीह है। और यही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उसे सुसमाचार के लिए भी इस्तेमाल किया कि वो अपने गांव में गई, उसने लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में सब समान है। हम यहां पर देखते हैं उस स्त्री ने कहा, मैं तो सामरी हूं और तू यहूदी है। यहूदी लोग सामरियों से किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे, वो उनकी दृष्टि में नीच थे। परंतु हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, जबकि प्रभु यीशु मसीह भी यहूदी थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उस स्त्री से पानी मांगा, उससे बातचीत की। हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कोई भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। परमेश्वर ने उससे बातचीत की, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत की और उसे इस्तेमाल किया। उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बता दिया। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। वो स्त्री समाज की दृष्टि में तुच्छ जाने वाली स्त्री थी, समाज की दृष्टि में वो पापी थी, परंतु जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है तो प्रभु यीशु मसीह उससे बातचीत करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। और मैं सोचता हूं कि उसके बाद उसका जीवन बदल गया रहा होगा और फिर वो कभी भी ऐसे गलत काम, उस पाप में फिर वो कभी भी नहीं गई होगी। उसने अपने जीवन को
को बदल दिया होगा, क्योंकि जिस किसी की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है उसका जीवन बदल जाता है। फिर प्रभु यीशु मसीह उसे आदर का बर्तन बना देते हैं। जो अनादर का बर्तन होता है, जो वो प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है तो वो आदर का बर्तन बन जाता है। वो एक ऐसा बर्तन बन जाता है जो स्वामी के घर में उच्च स्थान पर यानी कि सजावट के लिए उपयोग में लाया जाता है, अच्छे काम के लिए उपयोग में लाया जाता है। हाँ मेरे प्रियो, उस समाज की दृष्टि में तो तुच्छ थी, परंतु उसी समाज को मसीह को दिखाने वाली वही स्त्री थी। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो, जब आप गुनाहों से होकर गुजर रहे हों, जब आप समाज की दृष्टि में तुच्छ हों, या फिर आप अपनी दृष्टि में अपने आप को कम आंकते हो, तुच्छ समझते हो। आप समझते हो कि परमेश्वर मुझे कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता, या फिर मैं परमेश्वर की नजरों में तो तुच्छ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा विश्वास उतना बड़ा नहीं है जितना और लोगों का है, मैं उतना अच्छा प्रार्थना नहीं कर सकती हूं, मैं बाइबल का ज्ञान नहीं जानता हूं। इस प्रकार की अनेक सी बातें आपके जीवन में हो, आपके परिवार के लोग आपको तुच्छ समझते हो, या फिर आप अपने परिवार में सबसे कम गिने जाने वाले व्यक्ति हो, या फिर अपने चर्च में, या फिर अपने समाज में, या फिर अपने आस पड़ोस में, या फिर अपने जॉब करने वाले स्थान में। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो घूरे में से उठाकर राजाओं के सिंहासनों पर बिठाता है, ऊंचा उठाता है। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो एक पापी को इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि उसकी नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, पापी और धर्मी नहीं है, क्योंकि वो तो पापियों के लिए ही आया ताकि पापी लोग उद्धार को पाएं। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने आप को तुच्छ न समझें। चाहे लोग आपको समझते हो, परंतु आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना जानते हैं, और परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा लेना जानते हैं, और परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल भी करेंगे, जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस स्त्री को किया। आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं, राजपदधारी याजकों के समाज हैं। परमेश्वर आपको उस धूल में से उठा करके राजाओं के साथ में बिठाएगा। इसलिए आप निराश ना होएं, आप उदास ना होएं, अपने जीवन में आप परेशान ना होएं। आप चाहे कैसे भी हैं, परंतु परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। इस स्त्री की तरह जब आपकी मुलाकात, इस स्त्री की तरह आप भी अपना सब कुछ, उन गुनाहों को, उन पापों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे और आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे, आपके जीवन को सफल करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। प्रभु पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु दिन भर में सुरक्षित रखा। प्रभु हर एक दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, बीमारियों से आपने बचा कर रखा, इस महामारी से बचा कर रखा। प्रभु इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, तू अगम्य ज्योति है। प्रभु तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और प्रशंसा प्रभु हमारे जीवनों से होने पाए। पिता लॉर्ड, आप धन्य हैं, आप धन्य है पिता परमेश्वर, आपका नाम पवित्र है, और प्रभु तू सेनाओं का प्रभु है, हमारे जीवन का उद्धार करने वाला प्रभु है। धन्यवाद 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 प्रभु, तू पवित्र सिंहासन पर विराजमान महामहिम की दाहिने ओर बैठा है। प्रभु तेरा धन्यवाद, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमें निरंतर निहारने के लिए प्रभु तू वहां पर बैठा है, तू हमारे सम्मुख है, हमारे साथ में है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज की शाम में जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके संग में, उनके परिवार के संग में आप होइए। पिता आपका वचन कहता है, चाहे एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। यीशु नासरी, आप इन भाई बहनों के संग में हैं, आप इनके परिवार के संग में, इस समय, इस घड़ी प्रभु आप हम सब के साथ में है। प्रभु जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके समीप हैं। पिता धन्यवाद प्रभु, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते कि आप हमें प्रार्थना में गाइड करने के लिए, हमें स्थिर करने के लिए आप हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रभु हमारे पैरों को आप स्थिर करें प्रार्थना में, हमारे मन को प्रभु यीशु मसीह जो डाइवर्ट होता है, प्रभु यीशु के नाम से हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें दूर हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु आप इन सब के मनों को एकाग्र करें। पिता धन्यवाद करते परमेश्वर
प्यारे परमेश्वर, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आज की शाम में आप इन्हें भर दीजिए प्रभु। जाने अनजाने में आज के दिन में जो भी गुनाह गलती प्रभु इन भाई बहनों से हम सब से हुई है प्रभु, आप हमें माफ करें प्रभु। आप हमारे गुनाहों को क्षमा करें। आप भी अपने गुनाहों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांगे। यदि आज कोई भी गलती आज आपसे हुई है, आप प्रभु के सामने उस माफी को मांग सकते हैं, क्योंकि प्रभु क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यस माय लॉर्ड। धन्यवाद पिता आज के सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु कि सच में प्रभु तू निरंतर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है प्रभु, हमें उत्साहित करता है प्रभु, और निरंतर अपनी उपस्थिति में बढ़ा रहा है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। आपकी सत्य और सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। आपकी दया करुणा और प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्यारे प्रभु आज की शाम में प्रभु जब इन भाई बहनों ने ये वचन सुना है प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे प्रभु आपने उस सामरी स्त्री के जीवन में आकर प्रभु उसके जीवन को बदल दिया, ऐसे ही परमेश्वर प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में आकर आप इन्हें बदल दे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि सच में प्रभु तू जीवन का जल है पिता परमेश्वर। जो कोई तुझ में से पीता है परमेश्वर, वह कभी भी प्यासा नहीं रहता। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जब आप किसी के जीवन में आते प्रभु, तो आप उसे एक श्रोता बना देते हैं प्रभु, उसमें से जीवन की नदियां बहती हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु। आप इन भाई बहनों को प्रभु एक श्रोता बना दीजिए परमेश्वर प्रभु, ताकि प्रभु जीवन की नदियां प्रभु इनमें से बहने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार यीशु मसीह आपने उस सामरी स्त्री के जीवन में सब कुछ आप जानते हैं प्रभु, उसी प्रकार आप इन भाई बहनों को, इनके परिवार में होने वाली समस्याओं को, इनके जीवन में चलने वाले प्रॉब्लम्स को, और ये जो कुछ भी अपने जीवन में करे आप सब कुछ जानते हैं पिता, क्योंकि आप सर्वज्ञानी है पिता। यीशु मसीह इनके जीवन में चलने वाली हर एक समस्याओं को, हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक मुसीबत को, हर एक बीमारी को आप दूर करें पिता, और इनके जीवन में प्रभु जी आप कार्य करें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो अपने आप को तुच्छ जानते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आप को कम आंकते हैं पिता परमेश्वर, जिनके प्रभु अपनी ही नजरों में प्रभु वो तुच्छ है प्रभु, परंतु प्रभु आप कहते हैं कि आपके लिए हम बहुमूल्य हैं, आपके लिए हम कीमती हैं प्रभु। होने दे प्रभु आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे प्रभु, कि ताकि प्रभु जी अपने आप को तुच्छ न जाने, और प्रभु ये विचार इनके जीवन में आए कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अनमोल और कीमती हैं। हाँ मेरे प्रभु ये विचार आप इनके जीवनों में दे। मैं आपसे मांगती हूँ प्रभु कि ये भाई बहन अपने जीवन में अपने आप को तुच्छ ना जाने प्रभु, अपने आप को कम ना आंके प्रभु, परंतु ये अपने आप को कीमती और बहुमूल्य समझे, क्योंकि आपने इन्हें कीमती और बहुमूल्य बनाया है पिता परमेश्वर। आपने इन्हें आदर का बर्तन बनाया है प्रभु। यदि प्रभु समाज में इनकी कोई भी इज्जत नहीं प्रभु, समाज इन्हें तुच्छ जानता है प्रभु, परंतु प्रभु हम जानते हैं प्रभु, क्योंकि तू जीवन का जल है, और प्रभु जब इन भाई बहनों ने प्रभु तुझ पर विश्वास किया है, तो प्रभु इनमें भी आप जीवन के जल की नदियों को आप बहाइए प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु इनके गुनाहों को आप माफ करें। जिस प्रकार आपने उस सामरी स्त्री को प्रभु इस्तेमाल किया कि वो औरों को भी बताए कि मसीहा यहाँ पर है, उसी प्रकार यीशु मसीह इन भाई बहनों को भी आप अपने लिए इस्तेमाल करें, कि ये भी दुनिया को बता सके कि हम राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, उस जीवित राजा की संतान है। हालेलुया। वो उद्धार करने वाला प्रभु हमारे जीवन में है। यस माय लॉर्ड। प्रभु ऐसा आप इन भाई बहनों के जीवन को बनाए कि प्रभु ये तेरे लिए इस्तेमाल किए जाएं, और प्रभु तू इन्हें ऊंचे पद पर प्रभु नियुक्त करे, इन्हें शिरोमणि बनाए और इनको आदर का बर्तन बनाए प्रभु। आप इनके जीवनों में ऐसा कार्य करें खुदा। आपसे मांगती हूँ पिता आज की शाम में इन भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रभु अपने विषयों को लेकर बैठे हैं, अपने निवेदनों को लेकर बैठे प्रभु, मैं नहीं जानती परंतु यीशु आप सब कुछ जानते हैं। जिस प्रकार आपने सामरी स्त्री के जीवन को, उसके जीवन में चलने वाली हर एक परिस्थिति को आपने बताया, उसी प्रकार आप जानते हैं इन भाई बहनों के जीवन में चलने वाले उन हालातों को जो इनके जीवन में हो रहा है प्रभु, जो अच्छा बुरा सब कुछ आप इनके जीवन में जानते हैं खुदावंद। आप इनके जीवन से उन गलत बातों को दूर करें, और प्रभु इनके जीवनों को प्रभु आप प्रभु सवारे, निखारे प्रभु, और ये प्रभु तुझ में आदर का बर्तन बनने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज ये प्रभु जिस भी निवेदन को लेकर बैठे प्रभु आप जानते हैं, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। मैं प्रभु आपसे मांगती हूँ पिता, क्योंकि जब हम आपसे मांगते प्रभु, आपने कहा है कि जब तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगती हूँ
इन भाई बहनों के लिए प्रभु, तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो तुझसे प्रेम करते, जो तुझसे लिपटे हैं, जो निरंतर तुझ पर आशा लगाए प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। यदि प्रभु अपने जीवन में समस्याओं में है प्रभु, प्रभु जो भी हालातों से ये गुजर रहे प्रभु, आप इनके जीवन में कार्य करें। जो कमेंट्स में प्रभु अपने निवेदनों को भेज रहे प्रभु, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक में निरंतर हमें मैसेज करते प्रभु, उनके जीवनों में भी आप कार्य करें और उन्हें प्रार्थना का उत्तर दे, आप उनके जीवन में आशीषों को दे प्रभु। आज की रात में हम हर एक जन के लिए मीठी और सुकून भरी नींद को मांगते हैं प्रभु, कि हर एक जन निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोने पाए। कोई भी चिंता, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी बुरे सपने, नेगेटिव विचार इनके जीवन में प्रभु कार्य न करे प्रभु, परंतु हम उन बातों को नष्ट करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु आप इन्हें नींद दे प्रभु, सुकून भरी नींद दे प्रभु। प्रभु जो बीमार आज की शाम में है प्रभु, हम कहते हैं प्रभु आप उन्हें छू ले पिता। तेरा वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा प्रभु, यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। मेरे खुदा तू चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु, तुझसे मांगती हूँ इन भाई बहनों की चंगाई के लिए, दर्द से छुटकारे के लिए, बीमारियों से छुटकारे के लिए। आज ये जिस भी बीमारी में ग्रसित है यीशु के नाम से, हर प्रकार की बीमारी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के दर्द को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं बीमारी निकल जाए इनके शरीर को छोड़कर, दर्द निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। प्रभु छू ले प्रभु, ब्लेस करे प्रभु, हील करे इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु आपकी चंगाई के लिए जो आपने अपने बेटे बेटियों को दी। आज की शाम में हमारी दुआओं को सुनने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हम सबकी सुधि लेने के लिए धन्यवाद, हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल मेरे प्रभु यीशु आपको देते हैं और इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।